हाथों में हो। उनके जीवन की यही विशेषता थी कि जब तक परमात्मा का नाम नहीं लिया है, मन में भगवान को नहीं बसाया है, तब तक इस संसार के अंदर ये जीवन सार्थक नहीं है। यही कारण था कि वह प्रातः काल ही प्रभु स्मृति में मग्न हो जाते थे और प्रभु स्मृति के मग्न होने के कारण ही सारे दिन में जो भी कार्य करते, मानव कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए, समाज के कल्याण के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए। साथ साथ जैसे जैसे इस सृष्टि के अंदर थोड़ा थोड़ा पतन होता गया, पिता श्री जी के मन में सदा एक ही बात आती थी कि ये सृष्टि गिरावट की ओर जा रही है और इस सृष्टि का फिर से हमें पुनर्निर्माण करना है। पिता श्री जी ने इस विद्यालय की स्थापना उस समय की जब भारत के अंदर नारी जाति पतन की ओर जा रही थी। हमारे देश के अंदर गायन है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। और पिता श्री जी के मन में ये पूर्ण विश्वास था कि जब तक नारी जाति का कल्याण नहीं होगा तब तक हमारा देश तथा विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने नारी जाति के कल्याण के लिए तथा संसार के कल्याण के लिए 1936 के अंदर एक आध्यात्मिकता का छोटा सा बीजारोपण किया और वो छोटा सा बीज बढ़ते बढ़ते आज एक वट वृक्ष की तरह सारे विश्व के अंदर फैल चुका है। वर्तमान समय इस विद्यालय की भारत और विदेशों के अंदर लगभग 7,000 के करीब ब्रांचेस हैं। 7,000 ब्रांचेस, 7,000 के करीब ब्रांचेस हैं और 7 लाख परिवार हैं जो इस विद्यालय के रेगुलर विद्यार्थी हैं। लेकिन मुझे आबू निवासी भाई बहनों को देख करके बहुत हर्ष होता है। साथ साथ मैं आपके भाग्य की महिमा गाती हूँ कि धन्य हैं आप जो ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पिता श्री जी ने मानव कल्याण का कार्य किया है, जहाँ पर आध्यात्मिकता की ज्योत जगी है और वो आध्यात्मिकता की ज्योत सारे विश्व के अंदर फैल चुकी है। तो आप सभी आबू निवासी भाई बहनें अपने भाग्य को जाने या ना जाने, कभी कभी यहाँ रहने वाले भूल जाते हैं कि हम किस आध्यात्मिक शक्ति के समीप बैठे हैं, किस आध्यात्मिक जागृति के द्वारा हमारा भाग्य उदय हो रहा है, उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन गुप्त रीति से आप सभी को आध्यात्मिकता के वाइब्रेशंस मिलते ही रहते हैं। उन वाइब्रेशंस के द्वारा तो आप चल ही रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन के अंदर वह आध्यात्मिक शक्ति जो पिता जी ने आज से बहुत वर्ष पूर्व इसको जागृत किया था और जो विश्व के कोने कोने के अंदर फैलती जा रही हैं, उसके द्वारा भी अपने जीवन को महान बना सकेंगे। तो आज उन पुण्य स्मृतियों को लेते हुए हम सभी पिताश्री जी के जीवन संस्मरण हम सभी सुनेंगे। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने हम सबको सिखाया और उसके द्वारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दी। अब आपके सामने पिताश्री की स्मृतियों के साथ साथ आबू की विशेषताओं की जानकारी देते हुए सतीश भाई और उनके साथी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत के बोल हैं आबू के अब्बा की कहानी। भारत देश महान इसमें, राजस्थान महान है, आबू भगवन की भूमि, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। कर्म भूमि ये ब्रह्मा की,
अव्यक्त मिल रही छाया है। पिताश्री के संकल्पों ने आपको यहाँ बुलाया है। सुनो सुनो आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। सुनो आप भी हमने सुनी है, सुनो आप भी हमने सुनी है ईश्वर की जुबानी। सुनो सुनो आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। पाप बढ़ा भूभार हुआ, परमेश्वर का अवतार हुआ। शिव परम धाम से निराकार ब्रह्मा तन साकार हुआ। जब पाप बढ़ा भूभार हुआ, परमेश्वर का अवतार हुआ। शिव परम पिता वो निराकार ब्रह्मा तन में साकार हुआ। आदेश दिया शिव ने ब्रह्मा को, आदेश दिया शिव ने ब्रह्मा को, दुनिया नहीं बनानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। सुनो आप भी हमने सुनी है, सुनो आप भी हमने सुनी है ईश्वर की जुबानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। ब्रह्मा को नाम दिया और परिवर्तन का काम दिया। आबू ये तीर्थ महान बना, जग में आबू का नाम किया। शिव ने ब्रह्मा को नाम दिया और परिवर्तन का काम दिया। आबू ये तीर्थ महान बना, जग में आबू का नाम दिया। आबू का झंडा लहराया, आबू का झंडा लहराया, यहाँ आएगा हर प्राणी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। सुनो आप भी हमने सुनी है, सुनो आप भी हमने सुनी है ईश्वर की जुबानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी, सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। दुख की दुनिया जाने वाली, सुख की दुनिया आने वाली। तैयार हो रही मन की नाव, लंगर उठते चलने वाली। दुख की दुनिया जाने वाली, सुख की दुनिया आने वाली। तैयार हो रही मन की नाव, लंगर उठते चलने वाली। छूट न जाओ भाई मेरे, छूट न जाओ भाई मेरे, बन जाओ योगी ज्ञानी। सुनो 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 आबू
हमने सुनी है, सुनो आप भी हमने सुनी है ईश्वर की जुबानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी। सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। आबू की महिमा को जानो, अब धन्य धन्य खुद को मानो। सबको कह दो प्रभु आए हैं, खुद को और खुदा को पहचानो। आबू की महिमा को जानो, अब धन्य धन्य खुद को मानो। सबको कह दो प्रभु आए हैं, खुद को और खुदा को पहचानो। आबू ना देखा कुछ ना देखा, आबू ना देखा कुछ ना देखा, भूमि ये वरदानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी। सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। सुनो आप भी हमने सुनी है, सुनो आप भी हमने सुनी है ईश्वर की जुबानी। सुनो 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 आबू के अब्बा की कहानी। सुनो सुनो बाबा के बाबा की कहानी। सुनो सुनो आबू के अब्बा की कहानी। सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। सुनो सुनो आबू के अब्बा की कहानी। सुनो सुनो आबू के बाबा की कहानी। ईश्वरीय शिक्षा का साकार मूर्ति प्रतिमूर्ति आदरणीय रतन मोहनी दादी जी, ईश्वरीय सेवा का भिन्न भिन्न प्रेरणा देने वाले मेरा प्रिय आदरणीय भ्राता करुणा जी, ज्ञान योग की प्रतिमूर्ति प्रतिभा बहन और सदा उमंग उत्साह में सबको लाने वाले मेरे प्रिय बहन शशि बहन और सभी दैवी परिवार के भाई बहन और माउंट आबू के प्रबुद्ध नागरिकगण, आज हम सभी विशेष एक स्मृति दिवस इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, आप सबको इस अवसर पर आमंत्रित करके यहाँ आह्वानित करके आप सबको इस महान दिवस पर, विशेष दिवस पर, स्मृति दिवस पर और एक अव्यक्तारोहण दिवस पर याद किया, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी दादी जी का इस प्रेम पत्र को, निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित है, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद के साथ साथ स्वागत भी करता हूँ। आप लोग ऐसे एक स्थान पर अपना निवास बना कर रहे, जिस स्थान के माध्यम द्वारा, जिस स्थान के द्वारा विश्व में एक नया रोशनी, एक नया ज्ञान, एक नया जीवन की जीने का कला सिखाने का एक संस्था पिताश्री जी ने आरंभ किया और उसके माध्यम द्वारा पहले जो आपको बताया गया लगभग 90 देशों में वर्तमान समय में करीब 7 लाख भाई बहनें अपना जीवन को पवित्र बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए, पूज्य बनाने के लिए, तपस्वी बनाने के लिए, महान बनाने के कार्य में लगे हुए और उनके जीवन में निरंतर शांति का, शक्ति का, प्रेम का, सद्भाव का अनुभव करके अपने जीवन को भी धन्य महसूस कर रहा है और अनेक जीवन को बनाने के लिए वो लोग लगे हुए। ऐसे एक स्थान पर आप लोग उपस्थित हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, ईश्वरीय शिक्षा का, ईश्वरीय प्रेरणा का, ईश्वरीय ज्ञान का लाभ उठाने के लिए अनेक बार दादी जी आप सबको याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। इस बार भी आपको बुलाया है। इसी दृष्टिकोण से
आप लोगों के जीवन में भी इसका पूर्ण लाभ मिले और आपकी जीवन भी ऐसी महान बने और आपका जीवन भी ऐसी शक्तिशाली बने और निरंतर आपके जीवन में जो कोई भी प्रकार की नेगेटिव बातें आते हैं, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, अनेक प्रकार की ये नेगेटिविटी बातें हैं, उससे मुक्त होकर के जीवन में सदा शांति रहे। इसी कारण से दादी जी ने आप सबको यहाँ बुलाया है और मैं आशा रखता हूँ आपके जीवन में एक ज्ञान का प्राप्त करके एक नया उत्साह, उमंग अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी ये प्रेरणा देने में आप सफल होंगे, क्योंकि माउंट आबू एक महान तीर्थ स्थान है, महान स्थान है। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं और लाखों लोगों को प्रेरणा मिल रहा है और ऐसी प्रेरणा के स्रोत आप भी बने। इन आशाओं से आप सबको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। सबसे पहले मुझे एक गीत याद आया। सतीश भाई जी ने भी बाबा की जीवन कहानी का एक गीत सुनाया, मुझे भी ऐसे ही एक गीत याद आया, उसकी 2 लाइन में सुनाना चाहता हूँ। भारत देश है उस पूरब का, जिस पूरब ने हर ज्ञान दिया, दिए बुद्ध, मुहम्मद और ईसा, गीता, बाइबल, कुरान दिया। तो इस देश ने हम देशवासियों को बहुत कुछ दिया है, ऋषि मुनि तपस्वी, यहाँ तक कि यह हमारा भारत दैवी स्वराज था, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और उसी भारत की फिर से पुनः दैवी स्वराज में स्थापना स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। और उनके द्वारा किस तरह से कर रहा है ये कार्य, माउंट आबू का क्या महत्व है इसमें, तो ये कविता में मैं थोड़ा सा सुना। विश्व को मिल रहा है ये संदेश, विश्व को मिल रहा है ये संदेश कि भगवान आए भारत देश। विश्व को मिल रहा है संदेश कि भगवान आए भारत देश, ब्रह्मा के साधारण तन में करके प्रवेश, ब्रह्मा के साधारण तन में करके प्रवेश, दे रहे वह फिर से गीता का उपदेश, दे रहे वह फिर से गीता का उपदेश। सारा संसार तो क्या, सारा संसार तो क्या, लेकिन यही से बदल रहा है ये ज़मीं और आकाश। आबू से ही फैल रहा है सारे विश्व में प्रकाश, आबू से ही फैल रहा है सारे विश्व में प्रकाश। इंसान इस बात को जान जाए काश, इंसान इस बात को जान जाए काश, मिट जाएगी उसकी जन्म जन्म की प्यास, मिट जाएगी उसकी जन्म जन्म की प्यास। हर जन जन के जीवन को, हर जन जन के जीवन का हो रहा है विकास। ओ मेरे मीठे भाई और बहनों, ओ मेरे मीठे भाई और बहनों, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ। इस बात को समझने का आप भी करो ज़रा प्रयास, इस बात को समझने का आप भी ज़रा करो प्रयास, क्योंकि इस हमारी संस्था में विश्व के सारे भाई बहनें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। किसी गांव में अगर ढोल भी बजता है तो सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है इस गांव में। और ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था इस आबू में 52 साल से चल रही है और हम यही चाहते हैं कि आबू के हमारे भाई बहनें भी इस बात को जानें कि जो देश विदेश से भाई बहनें आते हैं वो दादी दीदियों से सिर्फ मिलने के लिए नहीं, लेकिन इनके पीछे कौन सी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है, जो अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रही है, जीवन परिवर्तन कर रही है। ये आबू की भूमि भगवान को भी है प्यारी, ये आबू की भूमि भगवान को भी है प्यारी। यही से बदल रही है दुनिया सारी, यही से बदल रही है दुनिया सारी। ओ मीठे भाई बहनों सुनो ये बात हमारी, सोचो जरा क्यों आ रही है यहाँ पे दुनिया सारी। क्या मिलता है यहाँ जो छोड़ के आते हैं दुनियादारी। विश्व के हर घर घर में नारा दे रहे हैं हर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। विश्व परिवर्तन की आबू भूमि है सबसे न्यारी। अच्छा, जिन्होंने हमें जीवन श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी, उनके संग जिन्होंने अपना जीवन बनाया है और जो रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आप भी सौभाग्यशाली हैं जो उस धरती पर रहते हैं जहाँ पिता श्री जी ने
अपना ये कर्म किया। अब मैं ब्रह्मा कुमार करुणा भाई से निवेदन करती हूँ कि आप पिताश्री जी के संग और पिताश्री जी की जीवनी से आपको क्या प्रेरणाएं मिली हैं और उन प्रेरणाओं के द्वारा आपने अपने जीवन को कितना महान बनाया और उसी आधार से आपने मीडिया के द्वारा विश्व के कोने कोने तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है। और करुणा भाई से तो आप सभी परिचित हैं, कितने ही वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से यहाँ माउंट आबू में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत तथा विश्व के कोने कोने में जाकर के आपने पिताश्री जी की प्रेरणाओं को जाकर के साकार किया है। पहला अबू का मंत्र जो सारे विश्व में, सारे चैनल में आज गूंज रही है, ओम शांति। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं, हम सभी साथ में कहे ओम शांति। धन्यवाद। मेरे साथ आप में भी कई है जिन्होंने पिताश्री जी को देखा है। मैं पहले पिताश्री जी को सन 1960 में इसी अबू धरनी पर मिलने आया था बेंगलोर से। क्या आकर्षण अबू का है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसी समय मैं पिताश्री जी को कहा था कि मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना है, परंतु पिताश्री जी के आदेश अनुसार 7 दिन के बाद फिर वापस जाते थे, फिर आया करते थे। ऐसे सन 1961 तक, 71 तक ये काम चलता रहा, आना और जाना। परंतु 71 से मैं इस अबू में ही परमानेंट रहता हूं। आप सबके साथ रहते हुए सादगी कैसे हमारे आबू निवासी अपने जीवन में अपनाते रहे और किस तरह से जो देश विदेश से आने वाले अपने भाई बहनों की सेवा आप करते रहे, वो भी आप सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमारे पास तो यहाँ ज्ञान स्नान के अलावा और कोई भी चीज उन को जरूरत पड़ती है तो आपके पास ही आते हैं। और मैं देखता हूं अबू के कई दुकानों में भी आप ओम शांति का स्लोगन लगाए हैं और आप उन लोगों के स्वागत भी ओम शांति के रूप से ही करते हैं। और उन लोगों के लिए क्या चाहिए वो भी आप जानते हैं। नहीं तो कहा जाता था एक समय पर, तो आबू में तो लोग केवल शराब पीने जाते हैं। गुजरात से जो टूरिस्ट आते हैं वो केवल शराब पीने जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता। तो आज हजारों जो टूरिस्ट आ रहे हैं, आप हर रोज देखते हैं नीचे से बस भर के जो टूरिस्ट ऊपर आते हैं, तो वो शराब के लिए नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ के मंदिर का दर्शन करते हैं, दिलवारा का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर का दर्शन करते हैं और आप सबके पास कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं। क्योंकि बाबा जी ने आबू को एक महान तीर्थ का स्थान बनाया। अलावा सारे विश्व में इस स्थान को
जहां भी किसी भी देश में आप पूछेंगे, आबू के लिए वो एक महान तीर्थ स्थान कहते हैं, जहां ताजमहल की वर्णन तो सुनते हैं वो लोग, परंतु जिन्होंने भी दिलवारा मंदिर देखा है तो उनको ताजमहल कुछ नहीं लगता है। तो इतनी महान एक आदर्श स्थान है ये आबू, पुण्य स्थान है ये आबू, हमारे संतों के स्थान है ये आबू। यहां गुफाएं हैं, मंदिर है, अति पुरातन है। तो बाबा की यही इच्छा रही, बच्चे अबू अब्बा का घर है, आखिर अबू में सारे विश्व से लोग आएंगे। जब बाबा ये सुनाते थे तो हम इस बात को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा बाबा भविष्यवक्ता नहीं थे, जैसे ज्योतिषी होते हैं या भविष्य बताने वाले नहीं। वो साक्षात देखते थे, उनको दिखाई देता था। जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सुनाते थे हमको। बच्चे, एक समय आएगा जो आप सभी भी देखेंगे कि आबू रोड से आबू तक, माउंट आबू तक क्यों लगेगा। कभी कभी होता है अभी भी, परंतु जो सीन बाबा ने देखी है वो अब होने की बाकी है और होगा। जो जो बात उन्होंने कही है वो हमने प्रैक्टिकली देखा है। दादी जी ने भी कई बार, जो आज के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है शेखावत जी, उनसे निवेदन किया था कि आपका सहयोग हमको इस बात पर चाहिए, जो आखिर ये अबू एक तीर्थ स्थान ही बनने वाले हैं, ना कि शराब का अड्डा। तो आप हमको इस बात पर सहयोग दीजिए। परंतु अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो मुझे याद है जब मैं पहले पहले इस अबू में आया करता, तो कभी हमने लेक पर शराब के बोतल लेके लोग बैठे हुए नहीं देखते थे। किसी को पीना भी है अंग्रेज को, तो अपने घर में लाइसेंस के साथ पीते थे। परंतु हम कहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदूवादी है, पर हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम अपने अंदर ये प्रश्न उठाते हैं। तो आप सबसे हम यही निवेदन आज के दिन करते हैं, जो पिताश्री जी ने, जो हमारे संतों ने जो संकल्प रखा था, अबू एक महान तीर्थ है भारत का, तो इस बात को फिर से सिर्फ दक्षिण में तिरुपति ही नहीं है, परंतु भारत के इस मध्य भारत में हमारा आबू पर्वत भी एक महान तीर्थ है भारत का। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात को सिद्ध करके ही रहेंगे, परंतु इसमें आपके सहयोग के बिना नहीं। मैंने कई फैमिलीज को देखा हूं आबू के, हमारे बहुत समीप है, हमारे हर कार्य में आप सहयोगी है। इस एक कार्य अभी रहा हुआ है कि इस आबू को एक महान तीर्थ हम सारे विश्व में कहेंगे। हर प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां आए तो यहां के हर व्यक्ति को एक संत के रूप में देखे। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आवे तो जैसे अन्य शहर में होता है उनका पासपोर्ट खो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारी देश की इज्जत है, हमारे आबू की इज्जत है। तो हम ये चाहते हैं, आपको जो भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार की इस आबू की डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिए, तो आप कहेंगे कि हम लोग क्यों नीचे गए, आबू में क्यों नहीं बढ़ाए। तो बाबा का आदेश था कि यह संस्था बढ़ती जाएगी। तो संस्था बढ़ेगी तो उसके लिए बिल्डिंग की आवश्यकता होता है। तो आज हम आबू पर्वत पर बिल्डिंग बनाते जाएंगे
तो यहां का जो सौंदर्य है वो नहीं रहेगा। ईश्वर का दूसरा स्वरूप है प्रकृति, इसीलिए वृक्षों का भी पूजा भारतवर्ष में करते हैं। तो वृक्ष नहीं हो तो वहां ईश्वर भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम अपने आबू पर्वत को जिस तरह से आज हम सभी कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही अच्छा रखना है। जितना हम, जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भले 4 साल तक अकाल पड़ा, फिर भी आप सभी देखते रहे हमारे जो पीस पार्क है या जहां भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, वहां वृक्ष को हम खाना खाए न खाए, पानी पिए न पिए, परंतु उन वृक्षों को हम पानी देकर अपने साथ इसको ले आए हैं। तो इसीलिए आपकी ये दूसरी जवाबदारी है जो इस आबू पर्वत को इतना ही सुंदर बना रखे, ताकि जो यात्री यहां आते हैं तो वो सचमुच देखे अबू एक महान तीर्थ है। ये हमारे पिताश्री जी की इच्छा थी और वो हम सभी इसी लक्ष्य को लेकर के पूर्ण कर रहे हैं। बाकी एक बात सब हमारे भाई बहनें आपको कहेंगे कि देखिए, सारे विश्व से लोग यहां आते हैं, किस लिए आते हैं? तो ईश्वर का ध्यान करने लिए आते हैं और कुछ नहीं। क्या लेके जाते हैं? शांति और आनंद लेके जाते हैं। पर वो हम किसी को बेचा नहीं सकता या हम अपने हाथ से नहीं दे सकते हैं, जब तक आप स्वयं थोड़े से समय दे करके इसके अनुभव नहीं करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग इतना खर्चा करके यहां तक आकर के 10 दिन 15 दिन रह करके आनंद लेके जाते हैं, तो हम आपकी सेवा के लिए भी रात दिन यहां उपस्थित हैं। कभी भी आइए। मुझे मालूम है आप सीजनों में बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु आपके लिए हम कभी भी, अभी हमारा हॉस्पिटल भी यही काम करते हैं, कहीं भी आपको नजदीक म्यूजियम भी आपके लिए ही खुला हुआ है। तो कभी भी आप 5-10 मिनट दे करके जो आनंद वो लोग लेके जाते हैं, आप भी जरूर ले जाए। ऐसे निवेदन करते हुए मेरा ये 2 शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति। अब हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से, जिन्होंने अपनी छोटी ही आयु में 1937 में इस विद्यालय के प्रारंभ में अपना जीवन इस विद्यालय में समर्पित कर दिया। पिताश्री जी के संग रह करके आपने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया और अपना एक उदाहरण बन करके भारत तथा विश्व के अंदर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक जागृतियों में आपने अपना पूर्ण योगदान दिया है। तो पहले तो हम कहेंगे आप सभी बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं। भाग्य आपका और गुण गाते हैं हम। ऐसा क्यों? भाग्यवान आत्माओं को जो भी देखेगा उनके भाग्य को देखते हुए देखने वाले भी खुश होते हैं। तो जो भाग्यवान आत्मा है, सचमुच वह अपने भाग्य को जानते हैं, तो वे तो सदा खुश रहते ही हैं। तो हम तो कहेंगे आज आप सब यहाँ आए हैं, ये भी हमारे आपका आना ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं जिस धरनी का जो फल है उसी धरनी वाले जब उस फल को लेते हैं
तो उन्हों को पता रहता है कि इस फल की क्या कीमत है। फल दूसरे आकर के लेते हैं, लेकिन जिस धरनी में जो फल पैदा होता है वो धरनी अपना फल लेकर के बहुत खुश होती है, और अपने फल का कितना मूल्य है, कितना महत्व है, वो देख करके, और उसको जितनी खुशी होंगी उतना लेने वाले को, उनको अपने तरह की, उनको अपनी तरह की। तो हम यही चाहते हैं, आप सब देखते हैं, जो काफ़ी समय से हैं वो तो देखते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन यह अबू धरनी पहले क्या थी, अब क्या बन गई है, और इसमें भी कितना कितना परिवर्तन आता जाता है, चाहे भौतिक रीति से भी, और भौतिकता का आधार सदा ही आध्यात्मिकता पर होता है। प्रकृति पुरुष के आधार से ही आगे बढ़ती है। तो यह भी अबू की धरनी कहें, अबू निवासी जो बहुत समय से यहाँ रहे हैं। मैं थोड़ा ये जानने चाहेंगी कि जो 55 से या 57 से यहाँ रहे हुए हैं, वे तो ज़रा हाथ उठाना। 60 से जो यहाँ है, ऐसे कोई नहीं है। 70 से, 70 वाले भी नहीं है, ये 70 से है। आप कब से? 57 से? हाँ, समझे नहीं? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम तो यहाँ आए हैं 50 में, 1950 में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो वहाँ से उस समय से लेकर के जो अबू में रहने वाले हैं, तो मैं तो समझती हूँ उस समय वाले तो बहुत कोई होंगे। 50 से लेकर हाथ तो उठाना थोड़ा। अच्छा, 1950 से जो अबू में रहे हुए हैं, ज़रा पीछे वाले हैं तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उठ के थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा है सब ये, वाह। अच्छा, और 60 से, 1960 से 60 से आप लोग तो होंगे ही 50 से, और 60 से कोई आया है नहीं? 65 से, 65 से। अच्छा, ये 65 से है। आप बता सकते हैं उस समय से कौन कौन है? उसके पीछे वाले हैं। खैर, उसके बाद भी कहें 75 से, 70 से, 70 से जो ये है 1970, 70 से। हाँ, थोड़े और भी हाथ उठाओ, पीछे है। धीरे धीरे अबू भी बढ़ता गया है। हमें तो याद है जब हम आए तो पहाड़ और जंगल यही नज़र आते थे। 1950 की बात है, और हम लोग ऐसे ही अबू में घूमते थे, जहाँ जाओ वहाँ सचमुच इतने रहने वाले लोग नहीं थे। हम तो कहेंगे वैसे ही भी दिन प्रतिदिन वृद्धि तो होती ही है, परंतु जहाँ तक हमने देखा है कि जैसे जैसे भगवान ने अपनी रचना रची, तो जिस स्थान पर भगवान ने अपनी रचना रची, भगवान का कार्य जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे इस अबू की धरनी को भी इतना ही लाभ मिलता गया। तो मैं तो कहूँगी ये सब जो बाद में 70 से भी कहीं नहीं है, उसके बाद में आए हुए हैं,
तो ये तो जैसे ईश्वर की रचना बढ़ती गई है, उनके साथ साथ आप लोगों की भी वृद्धि होती गई है। और अभी तो देखो, अबू की धरनी क्या बन गई, अबू एक शहर बन गया है। पहले तो एक छोटा सा गांव कहें, परंतु ऐसा होते भी अबू के हिस्ट्री में यही आता है कि यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ आते थे जैसे एक यात्रा स्थान पर। इधर तो बड़े ते बड़ा दिलवाला मंदिर भी है, अचल घर भी है, ये सब यादगार हैं, जिसके अंदर अचल घर के अंदर ऊपर में सारे स्वर्ग के दृश्य, दिलवाला मंदिर के छत में वो सजावट, और साथ में छोटी छोटी कोठरियों में तपस्वी मूर्त लगी हुई है। अब ये सब यादगार जो बने हैं, ज़रूर है कोई समय इन्होंने अपनी ऐसी तपस्या की है जिनों का ये सारा ही यादगार मंदिर बन करके, और अब उस मंदिर में हम उन्हों की पूजा करते रहते हैं। अब परमात्मा पिता का हम बच्चों को यही कहना है कि जो यादगार आप अपने आँखों से देख रहे हैं, अपने ही यादगार है, अपने ही देश में यादगार है, और ये अपने ही पूर्वज हैं। जब अपने ही पूर्वज हैं तो वंशावली का ये फर्ज होता है, जैसे हमारे पूर्वज हो कर के गए हैं वैसे ही हम बने। परंतु प्रश्न आएगा, तो ऐसे बने कैसे, किस विधि से हम ऐसे बनेंगे? ऐसा हमें बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ड्रामा अनुसार कहें अथवा ऐसा सृष्टि के नियम अनुसार अभी दुनिया के अंदर कहा जाता है, इस समय में सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग का समय चल रहा है। और कलयुग के लिए ही गाया जाता है, जब जब धर्म की अति गिलानी है, पूजा पाठ वेद शास्त्र ग्रंथ यज्ञ तप नियम वो बहुत चलते हैं, परंतु धर्म की परिभाषा जो असली जीवन में पवित्रता और सत्यता की शक्ति थी, हमारे देवताओं के अंदर जो शक्तियाँ थी, वो जीवन में हमारे फिर से आ जाए, उसके लिए ये जो तपस्वी मूर्त मंदिर में देखते हैं, जिन्होंने वह तपस्या करके ऐसी अपनी जीवन बनाई, वह तपस्या की विधि जिसको हम सहज राज योग कहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा पिता ने ही आकर के सिखाया था। अब वह सहज राज योग, जिस योग के द्वारा मन सदा ईश्वर में, एक ईश्वर में लगा रहे, और जब मन एकाग्रता से ईश्वर में लग जाता है तो उनसे वह शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति से मनुष्य अपने जीवन से जिन विकारों ने उन्हों को दुखी बनाया है, जो अपने जीवन के अंदर सद्गुण प्राय लोप हो गए हैं, फिर से उन सद्गुणों को धारण कर सकते हैं, अपनी जीवन से बुराइयों को निकाल करके जीवन में वह परिवर्तन ला करके अपनी जीवन को दिव्य और पवित्र बना लेते हैं। वही सहज राज योग परमात्मा पिता ने हम बच्चों को आके सिखाया, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। आप सोचिए, आज से कितने वर्ष पहले कहेंगे, 37 से लेकर के हम लोग
इसी में चल रहे हैं। और 1937 से हमने देखा पिताश्री के जीवन में जो परिवर्तन आया। जब हम लोग पिताश्री के सामने आए, पिताश्री को देखते ही ऐसे लगा कि कोई परमात्म शक्ति इनके द्वारा हमें देख रही है। बल रूप तो वही साधारण रहा, परंतु साधारण रूप से जैसे आत्मा शरीर के अंदर बिरकुटी में निवास करती है, परंतु इन आँखों से देखने वाली कौन? आँख नहीं देखती है। आँख तो एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, कर्म इंद्रिय है, लेकिन आँखों से देखने वाली शक्ति जो हमारे अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा वह सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति जो इन आँखों के द्वारा देखती थी, तो हमें महसूस होता था कि ये आँखें साधारण मनुष्य की नहीं है। और जब उन आँखों के द्वारा हमें पिताश्री देखते थे और पिताश्री की नज़र हमारे शरीर पर नहीं, परंतु हमें कहते थे, हे आत्माएं, हे आत्मा, तुम अपने पिता परमात्मा को याद करो, अपने पिता को पहचानो, तो तुम्हारे जो अनेक जन्मों के पाप कर्म है वो भस्म हो जाएंगे। और बरोबर जब हम लोगों ने उस सहज राजयोग का अभ्यास किया, तो हमने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया, बरोबर जो भी कुछ आदतें थोड़ी बहुत जीवन में होती हैं, वे धीरे धीरे परिवर्तन होती गई और अपने जीवन के अंदर वह दिव्यता जागृत होती गई। मन का भटकना बंद हो गया। मन एकाग्रता पूर्वक बस प्रभु चिंतन में मग्न रहा। प्रभु चिंतन की मग्नता जिसने फिर बुद्धि को दिव्य बना दिया, जो बुद्धि में वह स्मृति जागृत होने लगी, मैं कौन, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ और मुझे यहाँ क्या करना है। बल शारीरिक रीति से हर एक जानता है, अपने माँ बाप को भी जानता है, अपने परिवार को भी जानता है, अपने व्यवहार को भी जानता है, परंतु दूसरी रीति में जब हम कहते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, तब प्रश्न आता है, हम अपने पिता परमात्मा को यथार्थ रीति से जानते हैं, मानते हैं पिता हैं, बरोबर हमने पिता से अपना संबंध जुटाया है। और अगर ये कहा जाए आत्मा ने अपने परमात्मा पिता को देखा है, परमात्मा को आत्मा तो देख सकती है, शरीर नहीं देख सकता है, क्योंकि आत्मा के लिए गाया जाता है कि ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बिरकुटी में वह ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं जो आत्मा को संबोधित करता है। ऐसी ऐसी बातें जो हम शास्त्रों से सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, सुन करके खुश होते हैं, परंतु उसका अभ्यास के द्वारा अनुभव, और इस मनुष्य जीवन में हम ये अनुभव करें, गाया जाता है मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। क्या मनुष्य जीवन की दुर्लभता है? यही मनुष्य जीवन की दुर्लभता है जो इस मनुष्य जीवन में हम अपने सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को पा सकते हैं। इसलिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। और बड़ी बात तो परमात्मा पिता भी मनुष्य रूप में ही आकर के हम आत्माओं से मिलते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं, हमें वह विधि बताते हैं जिससे हम आत्माएं स्वयं को पहचान
फिर से अपने परमात्मा पिता से संबंध जुटा करके और उनसे वह शक्ति प्राप्त करते हैं जो अनेक जन्मों के किए हुए पाप अपने भस्म हो जाए और फिर से हमारी जीवन पुण्य आत्मा स्वरूप बन करके उस पुण्य की दुनिया, वो कौन सी दुनिया है जिसको स्वर्ग, नई दुनिया, सत्य कहा जाता है। अभी हम सबका लक्ष्य यही है, हम स्वयं को भी ऐसा बनाएं, वह रूहानियत, एक दो के प्रति वह स्नेह भाव, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, दुख देने की भावना जागृत न हो। पिताश्री के द्वारा हमें यही शिक्षा मिली, न दुख दो न दुख लो, सदा सुख देते रहो। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हम भारतवासी सब इस बात को मानते हैं, जानते हैं, जिस कारण डरते हैं कोई पाप कर्म न हो, फिर भी क्या कहें, होता ही रहता है ना, जाने या न जाने। जाने या न जाने भी अभी नहीं कह सकते, अभी तो जानते हुए भी करते हैं। ऐसे नहीं, न जाने हुए, न चाहते हुए, फिर भी कहेंगे दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऐसे तो करना पड़ता है, नहीं तो दुनिया में चल नहीं सकते हैं। परंतु परमात्मा पिता ने वह विधि सिखाई है इस दुनिया में रहते, क्योंकि भगवान भी कलयुगी दुनिया में आते। आज भी भगवान के महावाक्य हम लोगों ने यही सुना कि भगवान स्वयं कहते हैं, शिव परमात्मा कहते हैं, मुझे इस पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, क्योंकि मुझे कहते ही हो, हे पतित पावन परमात्मा, आकर के हमें पावन बनाओ, अर्थात पतित से छुड़ाओ, पतित से पावन बनाओ। तो इसलिए तो मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा ना। और पतित दुनिया में तो सब है ही तमो प्रधान, परंतु परमात्मा अपनी शक्ति से, सर्वशक्तिमान गाया हुआ है, अपनी शक्ति से ऐसी पतित दुनिया में आते हुए आकर के अपनी पवित्रता की शक्ति से फिर से हम आत्माओं को यह सहज राज योग की विधि बता करके, न सिर्फ विधि बताई परंतु उसका साथ में बिठा करके अभ्यास कराया, और अभ्यास कराते हुए हमारे आत्मा के अंदर वह शक्ति जागृत की जिससे हम भी अपने जीवन को ऐसा पावन बना दें, अपना मन ईश्वर में लगा रहे और परमात्मा से वह शक्तियां धारण करके स्वयं भी ऐसे बने और औरों को भी ऐसे बनाते जाएं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं से आप लोगों को बार बार समय समय पर इसलिए बुलाते हैं, हे अबू निवासी, ये भाग्यशाली आत्माएं, अपना भाग्य कहते हैं ना, भगवान भाग्य देने के लिए आता है। भगवान तो है ही दाता, जो भी उसके पास आएगा उसको तो देता ही रहता है, क्योंकि है ही भाग्य विधाता। तो भगवान आपके धरनी पर, इस अबू की धरनी पर गाया हुआ है, गुप्त वेश में आते हैं। गुप्त वेश में आया हुआ भगवान भाग्य बांट रहा है, और यह भाग्य हमें उस दुनिया में ले जाता है जिसको स्वर्ग की दुनिया, सत्य की दुनिया, जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, बल कैसे कहें देवताओं की दुनिया, जिसको आदि सनातन देवी देवता सत्य धर्म कहा जाता है। फिर से हमारे इस भारत में वही देवताओं का राज जो था
होने वाला है और होना है ज़रूर, ये निश्चित भावी बनी हुई है। अभी उस दुनिया में चलने के लिए भगवान हमें राह बता रहे हैं, राह पर चला रहे हैं। भगवान के महावाक्य जो चलेगा, जो मानेगा, वो जीवन मुक्ति को पाएगा, और जो न चलेगा वो तो अपना भविष्य खुद ही देखेगा। परंतु ये निश्चित है, यही भारत स्वर्ग भूमि था, बनना है ज़रूर। और ये भगवान ने अपना प्लान जो बताया है, अब ये उसकी सारी रिहर्सल चल रही है, जो अपने बच्चों को पहचान दे रही है, जो पहचान करके परमात्मा से वो शक्ति धारण करके स्वयं को पावन बनाते हैं। पावनता की शक्ति सर्व में शांति और शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाती हैं। जो शुद्ध वाइब्रेशंस मनुष्य को पाप कर्मों से बचाता रहता है और बुद्धि का योग ईश्वर से लगाता है। इसलिए हम चाहेंगे आप जिस धरनी पर रहे हुए हैं, जिस धरनी पर भगवान ने आकर के हमें तपस्या सिखाई है, आप बल तपस्या नहीं करो, परंतु भगवान को पहचान करके उनसे अपना भाग्य लेकर के उनकी नई दुनिया में तो चलने का अधिकार लो। तो फिर से हम आपको यही कहेंगे, यही भारत स्वर्ग भूमि था, अब फिर से बनना है। उसका प्लान परमात्मा ने अभी कार्य चालू कर दिया है और उस कार्य का प्रमाण आप देखते जाते हो। सर्वधर्म वाले बल वैसे कोई अपने को किस भी धर्म का माने, लेकिन जब भगवान को पहचान लेते हैं तो हम सब एक पिता की संतान, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य के निवासी हैं। और उस राज्य का नाम उस समय में देवताओं का राज, और कोई नाम नहीं है। अब अनेक धर्म है, अनेकता में क्या कहेंगे, लड़ाई झगड़ा है। जब एक है तो इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर है। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें ले चल रहे हैं। उन्हीं शिक्षाओं को हम धारण करते और उन्हीं शिक्षाओं पर यह ईश्वरी विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसका प्रमाण आप सब देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन देश विदेश सारे विश्व की आत्माएं आती है इधर, समय समय पर अभी भी देखते रहते हो, अभी भी आने वाले हैं, अभी भी यहाँ रहे हुए हैं। तो वो कहते हैं आपके भारतवासी, आपके धरनी पे रहने वाले अबू निवासी कितने आते हैं। अबू निवासी का कभी संगठन करो, हम उनके बीच में बोलेंगे तो उन्हों को भी आता है। देखो अबू महान तीर्थ है, जिस महान तीर्थ पर आकर के हम अपने इतना लाभ लेके जा रहे हैं, उस धरनी के रहने वाले लाभ लेते रहे, अपना भाग्य बनाते जाए। भगवान भाग्य बांट रहा है, लेने वाले लेते जाओ, देने वाला दाता तो दे ही रहा है। इन्हीं शुभ भावनाओं से आज विशेष रूप से आपको स्मृति दिवस पर बुलाया है। बाबा हमें कहते हैं ये स्मृति दिवस और समर्थी दिवस है, हिम्मत बढ़ाने वाला दिन है, शक्ति देने वाला दिन है। बाप ने स्वयं को गुप्त करके और बच्चों को शक्ति दी है। अब यह कार्य सारे विश्व के अंदर फलता फूलता फैलता जाए और सारी विश्व की आत्माएं इसका लाभ लेती जाए। तो यही अपनी विश्व
फिर से स्वर्ग और सत्युगी दुनिया बन जाएंगी। इसी शुभ भावनाओं से आप सबको फिर भी यह ऑफर है, अपना इस राजयोग को समझ करके अपनी धरती पर आए हुए भगवान को पहचान कर अपना भाग्य फिर से ले लो, ले लो। ओम शांति शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम आदरणीय हमारी रतन मोहिनी दादी जी तथा हमारी राजयोगिनी शशि बहन जी, भ्राता राहुल भाई तथा आज की सभा में पधारे हुए सभी आबू निवासी भाई बहनें, हम सभी ने बहुत ही अच्छी बातें सुनी, अच्छी प्रेरणाएं भी मिली और राजयोग से क्या प्राप्ति होती है तो दादी जी ने उसके ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला। लेकिन राजयोग समझने के लिए आपको विस्तार से 7 दिन का कोर्स करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज तक हमारा जो बुद्धि योग है देवताओं से है, साधु संतों से है, मनुष्य आत्माओं से है। परमात्मा से हमारा बुद्धि योग अभी तक जुटा हुआ नहीं है, क्योंकि परमात्मा का परिचय आज तक क्लियर हमें मिला ही नहीं है। पिताश्री जी के माध्यम के द्वारा स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने अपना दिव्य परिचय दिया कि मैं ही तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, सर्वशक्तिमान, ज्ञान प्रेम आनंद का सागर हूँ और पतित पावन हूँ। मेरा जो स्वरूप है, जैसे आपका स्वरूप ज्योतिर्मयी आत्मा है, वैसे ही मेरा स्वरूप ज्योतिर्मय है। मैं सदैव पवित्र हूँ और परम धाम का निवासी हूँ। तो कुछ क्षणों के लिए हम सभी संकल्प को समाप्त करेंगे और स्वयं आत्मनिश्चय करके और परम पिता परमात्मा से मिलन मनाएंगे। सबसे पहले स्वयं को आत्मनिश्चय करें। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। इस शरीर में भ्रुकुटी के तख्त पर चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं अपना पात्र निभाने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है।
लेकिन इससे मैं भिन्न आत्मा हूँ। अपनी मन की आंखों के द्वारा स्वयं के प्रकाश स्वरूप को देखिए। अब चलते हैं अलौकिक यात्रा पर, परम धाम, जो 5 तत्वों से पार है। देह और देह की दुनिया को भुलाते हुए चलते हैं। देह के आकर्षण से भी परे मुक्त होकर स्वयं की ज्योतिर्मय काया में सूर्य, चंद्र, तारा गणों से भी पार आकाश तत्व से भी पार परम धाम, ब्रह्म महातत्व, जो दिव्य ज्योति का धाम है। यहाँ चारों ओर सुनहरा लाल लाल प्रकाश छाया हुआ है। यहाँ में आत्मा प्रकाश पुंज में स्थित हूँ। स्वयं के सत्व गुण में स्थित हूँ। मन के नेत्र से देखिए, इसी दिव्य धाम में परम शक्ति, परम आत्मा शिव बाबा को देखती हूँ। जो मुझ आत्मा के समान प्रकाश बिंदु है। पर गुणों में, शक्तियों में अनंत सिंधु सागर है। सर्वशक्तिवान
परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा की तरफ आ रही है। हे शांति के सागर, परम आत्मा की संतान, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये अलौकिक मिलन मना रही हूँ। पवित्रता के सागर, परम आत्मा की संतान, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। पिता परमात्मा के सर्वगुण मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे साकार सृष्टि पर शरीर में भ्रुकुटी में स्थित होते और ये शांति का अनुभव परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनुभव हमें अपने व्यवहार में लाना है, अपने जीवन को पूर्ण सफल करना है। ओम शांति शांति शांति। एहसान ये तुम्हारा बाबा कभी ना भूलेंगे, एहसान ये तुम्हारा। कुर्बा है कुर्बा दिलो जा हमारा, बाबा कभी ना भूलेंगे, एहसान ये तुम्हारा।
मन कंचन सा चमका। पीकर तेरे प्यार का रस जीवन पावन बन महका। कल्याण हुआ अपना बनकर, है भगवान का प्यारा। बाबा कभी ना भूलेंगे एहसान ये तुम्हारा। बाबा कभी ना भूलेंगे एहसान ये तुम्हारा। कस्तूरी सी फैल रही है खुशबू सेवाओं की। कस्तूरी सी फैल रही है खुशबू सेवाओं की। संजीवनी बूटी मिली हमको हर दिल के दूर।